हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बोर्ड का जो सिलेबस है वो कंडेंस हुआ है, तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर है और कौन सा इस बार नहीं है, उससे संबंधित मैं बताना चाहता हूँ कि चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग है, वो पूरा पढ़ना है। चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म भी पूरा पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज और चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बस यही 4 चैप्टर पढ़ना है आपको। जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं इससे संबंधित 4 वीडियो दे चुका हूँ जो बिल्कुल आपके काम का अब नहीं रहा, तो इसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म हम लोगों ने कंप्लीट किया है। स्कूल में भी एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित एक रिवीजन शुरू करते हैं और 1-2 वीडियो रिवीजन से संबंधित बनाते हैं। पहले कुछ टर्म मैं बता देना चाहता हूं कि पावर शेयरिंग का आप देखिए इधर कि बेल्जियम जो है वो कहाँ पे है, ऑप्शन आ सकता है, तो आप उसमें क्या लगेगा, यूरोप। और उसके बॉर्डर, मतलब बेल्जियम का जो बॉर्डर है उसको भी ध्यान में रखिएगा, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, ये सब है। अब आता है क्या कि इथनिक। इथनिक क्या है? तो ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज कॉल्ड इथनिक। इथनिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो इथोन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेशन पीपुल। इथोन से बना हुआ, इथोन इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग नेशन पीपुल। आप ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपुल फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया हु शेयर द सेम और सिमिलर कस्टम एंड इथनिक ग्रुप। अब इथनिक ग्रुप जो होता है उसका बहुत सारा फैक्टर है कि इथनिसिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिसाइड होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर है, रेशियल है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है। तो हम लोगों को जो है वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस पढ़ लेंगे तो हमारा सोशल साइंस में करीब करीब कंप्लीट होता है। ओके, अब यहाँ पे आइए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपुल 59%, वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल 40%, जर्मन स्पीकिंग 1%, और ब्रुसेल की अगर बात करें जो उसका कैपिटल है, तो डच स्पीकिंग 20% एंड फ्रेंच स्पीकिंग 80%। यहाँ जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में है। ब्रुसेल में जो माइनॉरिटी में है वो यहाँ मेजोरिटी में है। ओके, और समय के साथ इथनिसिटी में बदलाव होता है, ये बात। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, यही डायग्राम आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा भाग जो है वो जर्मन स्पीकिंग का है, ब्रुसेल कहाँ है, इस रीजन में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होता है इस रीजन में, ये 4 आपको मान लीजिए लेबल करना है। तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो ठीक इसी तरह का यहाँ भी है कि श्रीलंका में किस तरह की है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंहाला स्पीकिंग जो है वो 74% है जो बुद्धिस्ट बोलते हैं, और तमिल स्पीकर जो है वो 18% जो हिंदू और मुस्लिम है। उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन जो इंडिया से गए हुए हैं, और क्रिश्चियन जो है वो 7% है जो तमिल और सिंहाला दोनों बोलते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं, वो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए पावर शेयरिंग का मतलब हमेशा डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर। और दूसरा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है और पावर शेयरिंग हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जनरली।
और डिफाइन द टर्म इथनिक। तो इथनिक के बारे में अभी मैंने बताया, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। ओके, अब उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव है कि वेयर वाज द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज मोर एक्यूट इन बेल्जियम। देखिए टेंशन तो हर जगह, लेकिन बोल रहा है क्या, मोर एक्यूट इन बेल्जियम। तो बार्सिलोना में, ब्रुसेल में, वेलोनिया में और फ्लेमिश में। तो ब्रुसेल का आपको याद होगा तो 1950 और 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस वगैरह दिखने को मिला। तो ब्रुसेल इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, श्रीलंका इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट। तो कहाँ से, पाकिस्तान से, केरला से, कोलकाता से, तमिलनाडु से। तो किससे हो जाएगा, ये तमिलनाडु से हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अमोंग द तमिल नेटिव आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन सिटीजन, नेटिव ऑफ तमिल, नेटिव ऑफ श्रीलंकन। तो उसको श्रीलंकन तमिल बोला जाता था। मतलब श्रीलंका के जो लोग थे जो तमिल बोलते थे उनको श्रीलंकन तमिल, और इंडिया के जो लोग थे वो इंडियन तमिल। अभी हमने परसेंटेज की भी बात किया। अब ये क्वेश्चन देखिए कि कैसे इसमें घुमाया हुआ है कि 59% ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच। 59% है कंट्री का पूरा पॉपुलेशन जो डच बोलता है, वो किस रीजन में रहता है। अभी मैंने डायग्राम से भी आपको लिया, वेलोनिया, ब्रुसेल, फ्लेमिश और नन ऑफ दिस। अब देखिए इतना मैंने पढ़ाया अभी और रिवीजन भी किया। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं तो समझिए कि आपका पढ़ा हुआ ठीक काम कर रहा है। समझ रहे हैं आपने जो अभी तक पढ़ा है पावर शेयरिंग का, तो वो आपका ठीक काम कर रहा है। आप इसी को कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपको रिवीजन की आवश्यकता है। पावर शेयरिंग क्या है? द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल, ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ए टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। इन चारों में कौन सा सही है? मैं जानबूझ के इसमें आंसर में टिक नहीं लगाया हूं, आप बताइए कि इसमें कौन सा होगा। और यही डिसाइड करेगा कि आपका प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से है। देखिए यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल और डिवीजन ऑफ पावर, इन दोनों में अंतर है। तो इसमें कभी भी टिक नहीं लगाइएगा। यहां बोलता है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। अगर डिवीजन ऑफ पावर रहता तो ठीक था। तो ये ऑप्शन नहीं होगा जो कि सबसे सुटेबल लग रहा है। अगर डिवीजन होता तो निश्चित सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इसमें नहीं आएगा, टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कहीं डेमोक्रेसी है और वहां पे पावर शेयरिंग हो रहा है तो वो जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। समझ गया इस बात को? तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका। इस तरह मैंने 5 क्वेश्चन बनाए जस्ट आपके रिवीजन के लिए, और इसी तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िए। मैं उस दिन भी बताया कि एनसीईआरटी जो बुक है वो बहुत बढ़िया। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होता है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, अमेरिका, एशिया। उसके बाद क्या है, इसका बाउंड्री। उसके बाद क्या है, इथनिक कंपोजिशन क्या। 59% कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं और वो कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में कौन लोग रहते हैं। 1% जर्मन है, वो क्या। तो इस तरह से आप उसको देखिए और बनाइए। 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ था, ब्रुसेल में किस तरह का कम्बिनेशन है इसका, इथनिसिटी का, सोशल ग्रुप का। इसी तरह आप पढ़िए उसको लाइन बाय लाइन, और क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट आप उसको बनाइए। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स अबाउट पावर शेयरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।